नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज झारखंड दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को करोड़ों की सौगात दी। दरअसल पीएम ने 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई। सेंद्रीय उर्वरक कारखाने को लेकर संकल्प लिया गया था। यूरिया के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। देश में यूरिया उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत की गई। 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत अनुमान से ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में सौगातें दी और विजन दिया। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है। INDI गठबंधन के नेताओं के बीच में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले की घोषणा 3 पार्टियों के बीच की गई। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिलने की संभावना। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ेंगी और जल्द सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। और बात करते हैं बूम बूम जीडीपी की। दरअसल शिखर पर भारत की अर्थव्यवस्था। अक्टूबर दिसंबर 2023 तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर रही 8.4% और ये अनुमान से काफी ज्यादा है, जबकि बीते साल इसी समय अवधि में जो जीडीपी रही वो सिर्फ 4.3% थी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 11.6% ग्रोथ के कारण उम्मीद से ऊपर विकास रहा। अर्थशास्त्रियों का दिसंबर तिमाही में 6 से 7.2% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान था और इससे 1.2% ज्यादा ग्रोथ भारत ने की है, जबकि आरबीआई ने विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया था और इससे तो कहीं ज्यादा जीडीपी रिकॉर्ड की गई। लेकिन वास्तविक विकास दर अनुमान से कहीं ज्यादा आगे निकली है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान अब 7.6% कर दिया है। और अब बात करते हैं चीनी झंडे की, जिस पर तमिलनाडु सरकार की सफाई। डीएमके ने इसको डिजाइनर की गलती बता दिया है। पार्टी की तरफ से विज्ञापन देने वाली मंत्री ने कहा ये केवल एक गलती थी और डीएमके का कोई इरादा नहीं था। हमारे दिलों के अंदर भारत के लिए प्यार है और सिर्फ भारत के लिए प्यार है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने डीएमके से माफी मांगने की मांग की। वहीं उदयपुर को आज बड़ी सौगात मिली है। दिवास, तृतीया और चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने वहां सभा को संबोधित किया, साथ ही परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे, वो भी मौजूद रहे। 2 बांधों और 15 किलोमीटर लंबी टनल का शिलान्यास किया गया है। उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील को पानी मिलेगा। फतेह सागर और पिछोला झील में आएगा बारिश का पानी। गोगुंदा क्षेत्र की पहाड़ी और साबरमती नदी का पानी पिछोला और फतेह सागर झील में आएगा। उदयपुर में साल 2036 की मांग को देखते हुए ये इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 1690.55 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है और 44 माह में पूरा किया जा सकेगा परियोजना का काम। और बात करते हैं योगी मंत्रिमंडल की, जिसके विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। 10 मार्च तक हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 2 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्रियों को जगह मिल सकती है। रालोद के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि रालोद अब बीजेपी का हिस्सा हो चुकी है या कहीं की एनडीए का हिस्सा हो चुकी है।
बीजेपी से भी 2 से 3 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को जगह मिल सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को जगह दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल को मंत्रियों की सूची सौंप दी है। होली आने से पहले ट्रेनें हाउसफुल चल रही हैं। जयपुर से जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें अभी से फुल हो चुकी हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग 150 के पार हो चली है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनों में जोड़े जा रहे अतिरिक्त कोच, स्पेशल ट्रेनें भी संचालित करने की तैयारी की जा रही है। दिवाली से ज्यादा होली पर यात्री भार रहता है। दूसरी तरफ हवाई किराए में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में लोगों का होली पर घर आने जाने में परेशानी होना तय। और इसके पीछे की एक बड़ी खबर और भी है। बड़ी खबर दरअसल ये है कि जो एडिशनल कोच जोड़े जा रहे हैं वो थर्ड एसी के जोड़े जा रहे हैं। जनरल पैसेंजर के लिए जो कोच जोड़े जाते हैं वो कोच नहीं जोड़े जा रहे। और इसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने बाकायदा एक स्पेशल स्टोरी भी चलाई थी कि गरीब आदमी थर्ड एसी के टिकट नहीं ले पाएगा। रेलवे से गुजारिश, रेलवे से अपील कि जनरल डिब्बों को भी उसमें जोड़िए ताकि आम आदमी एक सामान्य टिकट के साथ यात्रा कर सके। पांच साल बाद सबसे ठंडा रहा फरवरी का महीना। प्रदेश में अमूमन फरवरी के तीसरे सप्ताह में तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार अधिकांश शहरों में दिन का औसतन तापमान भी नीचे रहा। हालांकि राजस्थान में इस सीजन सर्दी की शुरुआत बेहद कमजोर रही थी। इस बार नवंबर, दिसंबर और जनवरी में औसत से कम सर्दी पड़ी। ऐसे में फरवरी के दूसरे सप्ताह से गर्मी शुरू होने का अनुमान लगाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फरवरी में उम्मीद से थोड़ी ज्यादा ठंडक रही। और कमाल की बात देखिए, आज 1 मार्च है और आज राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और तापमान और तेजी से गिरा है। हालांकि जो वेदर रिपोर्ट्स को देखते हैं, जो फोरकास्टिंग करते हैं, उनमें से बहुतों का ये कहना है कि हमारी पूरी वेदर साइकिल शिफ्ट हो रही है, 10 से 15 दिन आगे शिफ्ट हो रही है। और यही वजह है कि होली के दौरान ठंडक महसूस होती है। जबकि आपको ध्यान होगा कि आज से 10 से 15 साल पहले गर्मी होती थी, भयंकर गर्मी होती थी, लेकिन अब बीते कुछ सालों से ऐसा महसूस नहीं हो रहा।